नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मैया सम्मान योजना को लेकर 6 जनवरी को रांची में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि। उपायुक्त ने तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एफआईआर पर हुई सुनवाई। अदालत ने 3 हफ्ते में ईडी अधिकारियों से मांगा जवाब। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए 7 से 16 जनवरी तक रेलवे लेगा ब्लॉक। कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग में परिवर्तन। राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। रांची में कांके का पारा गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 5 जनवरी से मिल सकती है राहत। और हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा के राउरकेला में यूपी रुद्राज ने सूरमा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराया। और अब समाचार विस्तार से। मैया सम्मान योजना को लेकर 6 जनवरी को रांची के नामकुम स्थित आर्मी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मामले में मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल जवाब पर ईडी के अधिकारियों से उत्तर मांगा। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों को पूर्व में दी गई राहत को भी बरकरार रखा है। राज्य के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने देसी शराब के उत्पादकों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में 8 देसी शराब उत्पादक कंपनियां हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में देसी शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। श्री प्रसाद ने कहा कि अगर स्थानीय कंपनियां जरूरत की पूर्ति नहीं कर पाएंगी तो सरकार दूसरे राज्यों से देसी शराब की आपूर्ति कराएगी। हमारे 8 उत्पादक उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तभी हम दूसरे जगह से ला करके उसको पूर्ति करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग अपने सेहत के से समझौता न करें। आप लोग महुआ शराब की ओर न जाएं। जो यहाँ कंट्री लिकर है, जो एकदम पूरा स्पेसिफिक बना हुआ है, पूरा मापदंड के साथ बना हुआ है, अगर वैसे उपभोक्ता उसका सेवन करें तो निश्चित तौर पर आपका सेहत भी बेहतर रहेगा। रांची के सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर में केबल स्टे ब्रिज बनाने के लिए रेलवे की ओर से 7 से 16 जनवरी तक ब्लॉक मिलेगा। इसके लिए शेड्यूल तय हो गया है। 7 से 12 जनवरी तक 4 घंटे का ब्लॉक मिलेगा, जबकि 13 से 16 जनवरी तक 2-2 घंटे का ब्लॉक होगा। ब्लॉक लिए जाने के कारण 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। ट्रेनों में इस्तेमाल की जाने वाली चादर बेडशीट की साफ सफाई हमेशा से बड़ा मुद्दा रही है। इसके लिए धनबाद रेल मंडल ने अपनी क्षमता को और विकसित किया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 31 दिसंबर से धनबाद रेलवे स्टेशन पर विभागीय लॉन्ड्री की शुरुआत की गई है, जिससे प्रारंभिक तौर पर धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस और धनबाद पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस में सप्लाई की जाने वाली लिनन की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। धनबाद रेल मंडल के सीनियर DCM अमरेश कुमार ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस लॉन्ड्री की क्षमता 8 टन प्रतिदिन है और इसमें पर्यावरण के अनुकूल रसायनों का उपयोग किया जाता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्द हवाओं के कारण एक सप्ताह में तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। गुरुवार को रांची के कांके में पारा 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले निशानेबाज मनु भाकर, लगातार 2 ओलंपिक पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को इस साल देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें धावक ज्योति राजी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत और सुखजीत सिंह शामिल हैं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार, पैरा एथलीट प्रीति पाल, दीप्ति जीवन जी, अजीत सिंह और सचिन खिलाड़ी को भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर और 1970 और 1974 के एशियाई खेलों के पदक विजेता एथलीट सुच्चा सिंह को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देश पांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कुलैको को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। सलीमा झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। सलीमा के इस उपलब्धि पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि सलीमा टेटे ने झारखंड का मान बढ़ाया है। झारखंड इतने बड़ा खेल का हब है, यहाँ पर ये है हॉकी, यहाँ पर महिला खास करके हॉकी बुलंदी को छू रही है। आज तक किसी को अर्जुन अवार्ड महिला पर नहीं मिला था। तो ये झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए बहुत गौरव का दिन है और मैं बधाई देना चाहता हूँ सलीमा को, उसके पूरे परिवार को कि आज वो झारखंड को और झारखंड के मान सम्मान को, झारखंड को सर को ऊंचा कराई है। हॉकी इंडिया लीग में कल रात ओडिशा के राउरकेला में यूपी रुद्राज ने अपने दूसरे मैच में सूरमा हॉकी क्लब को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही यूपी रुद्राज 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। नए साल का दूसरा दिन और बिरसा मुंडा हॉकी मैदान राउरकेला एक बार फिर से सज चुका था। लीग का छठा दिन और मैच नंबर 7 सूरमा हॉकी क्लब बनाम यूपी रुद्रास। इस बेहद रोमांचक मैच के दूसरे ही मिनट में ललित उपाध्याय के सहयोग से सुदीप ने रिवर्स फ्लिक से बेहतरीन गोल दागा, क्योंकि सूरमा की रक्षा पंक्ति में तालमेल की कमी थी। ये पहला गोल बहुत तेज तर्रार रहा। यूपी रुद्रास की ये धमाकेदार शुरुआत है और वही खिलाड़ी सुदीप शर्मा को चमक गए हैं। दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन तीसरे क्वार्टर में हावी रही यूपी रुद्रास ने इस बार सुदीप के सहयोग से जोबनप्रीत सिंह ने शानदार गोल किया। दूसरा गोल यूपी रुद्रास का खेल के 38वें मिनट में आया। क्या बात है, 2-0 से आगे अब यूपी रुद्रास। चौथे क्वार्टर के अंतिम समय में गोलकीपर विंसेंट वनाश के बगैर खेल रही सूरमा क्लब पर आकाशदीप ने शानदार गोल किया। बैकहैंड गोलकीपर था नहीं, 3-0 से लीड यूपी रुद्रास की। हार के बावजूद हरमनप्रीत सिंह के लिए खुशियों से लबरेज रहा। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई। आज का मैच तमिलनाडु ड्रैगन्स और वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच शाम 8:15 बजे खेला जाएगा। आकाशवाणी के लिए मैं शाहिद अनवर। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची सदर सीओ के घूस लेते गिरफ्तार होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जमीन के सीमांकन के लिए 37,000 घूस लेते रांची अंचल के सीओ मुंशी राम गिरफ्तार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मनु भाकर समेत 4 को खेल रत्न, सलीमा को अर्जुन अवार्ड। प्रभात खबर के शब्द हैं, झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार। दैनिक जागरण लिखता है, सर्वे रिपोर्ट में संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने के मिले साक्ष्य। और रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, कैमरून से सभी 47 श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मैया सम्मान योजना को लेकर 6 जनवरी को रांची में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि। उपायुक्त ने तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एफआईआर पर हुई सुनवाई। अदालत ने 3 हफ्ते में ईडी अधिकारियों से मांगा जवाब। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए 7 से 16 जनवरी तक रेलवे लेगा ब्लॉक। कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग में परिवर्तन। राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। रांची में कांके का पारा गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 5 जनवरी से मिल सकती है राहत। और हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा के राउरकेला में यूपी रुद्राज ने सूरमा
हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।